इशारबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। इशारबानी की तरतीब की किताब। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज फिर इसलिए खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद की हमदो ताज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसके पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्स ज़िंदगी का जायज़ा लें, खुदावंद का फ़ज़ल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए कहेंगे, ए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं। सब बोले, हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। शाबाश। और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सब को
मुस्तहकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब ज़बूर नंबर 4, जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे रब्बा। खुशी के साथ ज़रूर आपने गाया। इसी तरह आज के दिन ये जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में गाया, खुश रहें और खुदाम की शुक्रगुजारी करें। आए हम दुआ मांगे। खुदाम की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 257, 257।
के घर में बैठे हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे और दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे और आज का दिन हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। कोई भी दुआ कर सकता है शुक्रगुजारी की, मौजूदा हालात के बारे में जो इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, खुदा उनके हाथ में दे। आए हम दुआ मांगें। गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए प्यारे यीशु बाप जो हमारी जिंदगियों में बख्शी प्यारे खुदा, हमें ये मौका था कि हम आपके घर आए प्यारे खुदा। आपके आगे अपनी फरियादों में जाते रहे प्यारे यीशु। आपका शुक्र करते हैं खुदा। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्यारे खुदा, उन सब का खुदा बड़ी मदद और हिफाजत करना, हर किस्म की मुश्किलात परेशानी दुख से बचाना प्यारे खुदा। आज जो भी तेरे लोग तेरे घर पर अपनी मुरादें लेकर आए प्यारे यीशु बाप, उनको तो पूरा करना प्यारे खुदा। तू वो है वो खुदा जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है, और उन लोगों पर रहम कर प्यारे खुदा। हर परेशानी से बचा प्यारे खुदा। आज का मुकद्दस कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए तैयार किया गया प्यारे खुदा, शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा। प्यारे यीशु आज के कलाम के वसीले से ढेरों जिंदगियाँ प्यारे खुदा बरकत पाए प्यारे खुदा। शुक्र करते हैं आपका। जो लोग नहीं आ सके प्यारे खुदा, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि हर किस्म की परेशानी रुकावट को दूर करना और उन्हें तकवीर अता करना कि वो आपके घर आ सके प्यारे खुदा। आपके पाक नाम को ऊंचा कर सके यीशु नासी। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो। इसी के नाम से सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। खोला करे कलाम आपके लिए रखा हुआ है। कलाम मुक़द्दस आपकी सहूलत के लिए आपके सामने है। पैदाइश की किताब 37वां बाब चैप्टर 37 वर्स 1 to 11, जेनेसिस सफ़ा नंबर 38 पैदाइश की किताब 37वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। सारा तारक ये पैसेज पढ़ेंगे। आज का दूसरा विर्द रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 10वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत, सफ़ा नंबर 148 पेज 148। रोमियो 10वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत। रुहामा खुरम बैठी हैं, आई हैं रुहामा, शाबाश। इसको मैंने आज नाम देना है इसलिए कि इसने दुबई से फ़ोन करके पैसेज लिया भाई कि मैं कलाम पढ़ूंगी तिलावत। आप यहाँ बैठे बैठे नहीं मुझसे हवाला लेते, ठीक है। आज का दूसरा विद रोमियो 10वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत। मिसेस रुहामा खुरम ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगी। फिर हम 349 नंबर गीत गाएंगे। हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबलंद है यहोवा। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 18 पेज 18। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 से 31। ये तीनों हवाले मेरी और आपकी नसीहत के लिए आज शुभ हैं। मेट्रिक पास किए जा रहे आज फिर हम आपको नाम नहीं लेना, ये मैं आपको बता रहा हूं। शाबाश। कोई और है? 2-3 मिनट है, आगे। शाबाश। इन सबके लिए तालियां है। सेक्रेटरी साहब, आपके पास कुछ लिफाफे हैं। वाली साहब, आप ये लिफाफे इन बच्चों को दें। आज आगे के बाद में आ गए तो बच्चा पास में आपको आ जाए।
सेक्रेटरी साहब, पहले आप इन सब बच्चों को जो पास हुए हैं ना, ये जो छोटे लिफाफे आपके इनमें कुछ होगा वो लिफाफे दे, जो बड़े गिफ्ट आपके पास है बेटा एक दे दे, बारी बारी जाएंगे। पहले आप जाए बिठा दे, शाबाश, आप आगे जाए, दूसरे को दे, फिर आप जाए। साहब किसी को आप कुछ दे दे। तारीफ के लिए बच्चों को कामयाबी से हमकनार कर तालीम और इल्म हासिल करें, तेरे खौफ में रहें, वालिदैन की इज्जत और एहतराम करें, उस्तादों का एहतराम करें, ताकि ये हमेशा तुझ में बड़े तरक्की करें और इनकी जिंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। खुदा बाप बेटे और उनके राज। थैंक यू। दाइश 27वां बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत। और यकूब मुल्क के कनान में रहता था, जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरे चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बलहा और जुल्फ़ा के साथ रहता था और वह उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बू कुलमून कबाबी बना दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उससे ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा, ये क्या ख्वाब है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने उसकी बातों को याद रखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, चुनाचे मूसा ने ये लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है और जो शरीयत से है वो उसी की वजह से ज़िंदा रहेगा, मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूँ कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को, बल्कि क्या कहती है, ये है कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।
से लिखी है तरह हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब 22वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फ़ौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कामितकाद, तूने क्यों शक किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अवेद को काफ़ी अवेद तेरे पीछे गड़बड़ा जी, हम लिशपा और माइकल हैं। हम खिदमत के लिए लाहौर में रहती हैं और अभी हम ज़्यादा खुश हैं आपके साथ इबादत करते हैं।
इस बात की तो समझ आ गई इसका करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या चाहते हैं इंतखाब माइक दोनों चल रहे हैं इंतखाब दोनों माइक चल रहे हैं मैं दुआ करता हूँ। ए खुदावंद, मेरी ज़ुबान को मसा कर जिससे तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हमारी दिलों को खोल कि हम तेरा कलाम कबूल करें। आमीन। Reverend Khokhar, I wanted to ask you if you can please read the text for the sermon today from Exodus chapter 3, the verses 1 to 15. 1 to 15, chapter 3. I'm sure you all know the story from Moses and the burning bush. क्रूस की किताब तीसरा बाब निकालें जरा वर्स 1 to 15. 1 to 15 पहली आयत से 15वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बोलने का जल्दी से। और मूसा अपने सुसर जिसको हम कहते हैं पत्रू की जो मदियान का कायद था, भेड़ बकरियां चराता था और भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया और खुदा उनका फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तो मूसा ने कहा कि मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को उतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा ऐ मूसा। उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदा ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खुद देखी और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों की सबब से है सुनी और मैं उनके दुखों को जानता हूँ और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दूं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने कहा कि मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका मैंने तुझे भेजा है। तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन मिस्रियों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने
भेजा है और वो मुझे कहें कि इसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से ये कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदा तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा समझाना हम सबके लिए बाइस है। मिस्र में इब्रानियों के बारे में बात करती है, where they were forced laborers. जहाँ वो जबरी मजदूर थे। Even their name, Hebrews, originally comes from a word that referred to the caste of slaves. इब्रानी ज़ुबान एक इस्तिलाह से आया है जो कई कदीम ज़ुबानों में इस्तेमाल किया जाता था और गुलामों की कास्ट के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता था। No doubt the Hebrews had no value except for their labor. इसमें कोई शक नहीं कि इब्रानियों की कई लोगों हकीर जाना जाता था और सिर्फ सस्ते लेबर के तौर पर इस्तेमाल होता था। They were only there to contribute their work, not to participate in society. वो मुआशरे में हिस्सा लेने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए थे। And do you think anyone cared about that? और वो किसी को उनकी परवाह नहीं थी। Of course not. बिल्कुल नहीं। Not the humans, ना इंसानों को and definitely not the gods. और ख़ास तौर पर के दूसरे देवताओं को। Being a forced laborer meant that you had no freedom. जबरी मजदूर होने का मतलब था कि उनके पास कोई आज़ादी नहीं थी। And you would work only for the benefit of others. और सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए काम करते थे। And just wait, if you worked too slow, और जब वो आहिस्ता काम करते थे, you wouldn't just get bad words. वो सिर्फ सख्त अल्फाज नहीं सुनते थे, You'd get lashes too. बल्कि उन्हें कोड़े भी पड़ते थे। And that would really hurt on your back. और वो आप कमर पे बहुत तकलीफ देते थे। But I'm sure that more than this physical pain was painful, the pain in their soul. और मैं जानता हूँ कि ये बुनियादी तकलीफ उनके जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थी। To feel every day that your value is less. हर रोज़ ये जानना कि उनकी कदर बहुत कम थी। Everyone looking down on you. हर कोई उनको नीचा दिखाता था। No respect for where you're from and who you are. जहाँ से वो आते थे उनके लिए कोई इज्जत का मकाम नहीं था। If people just knew you're a Hebrew, there was no dignity for you. अगर लोग जानते थे कि वो इब्रानी है तो उनके लिए कोई कदर नहीं थी। And whatever the Hebrews held dear was a despise for the Egyptians. और जो कुछ इब्रानियों को अजीज था वो मिस्री उसको हकीर जानते थे। That was the miserable situation of the Hebrews. और ये एक बहुत अज़ियतनाक हालात में थे। And no one cared. और किसी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। Dear church, we believe that blessings come from God, right? अजीज कलीसिया हम जानते हैं कि बरकत खुदा की तरफ से आती है। And that's true. Amen. और ये सच है। आमीन। But from this right belief, we sometimes draw a wrong conclusion. और अक्सर हम इस सही खुदा की नेमत को कल तौर पर जानते हैं। We see people who are well off and we conclude they must be blessed by God. हम साहिब हाल को देखकर कहते हैं कि वो यकीनन खुदा की तरफ से बरकत पाते हैं। And we see people in misery and we conclude they must be forgotten by God. और जिन लोगों को हम अज़ियत में देखते हैं हम सोचते हैं कि खुदा उन्हें भूल गया। And the Hebrews believed this very same wrong thing. और इब्रानी भी ऐसा ही सोचते थे। And now Moses hears this unbelievable message from this voice of the burning bush. और अब मूसा ने एक नाकाबिल तसव्वुर आवाज़ जलती झाड़ी में से सुनी। Please repeat verse 7. आयत नंबर 7। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके
तेरे दुखों को जानता हूँ। My dear sisters and brothers, God has a word for you today. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज खुदा की तरफ से आपके लिए पैगाम है। I have seen your misery. मैंने तुम्हारा दुख देखा। When you go to work and no one wants to eat with you because you're Christian, जब आप काम पे जाते हैं और कोई भी आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता क्योंकि आप मसीह हैं, I have seen your misery. तो खुदा कहता है मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी। When you work hard and no one sees it and others get the promotion, और जब तुम बहुत सख्त मेहनत करते हो और तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलती है, God says, I have seen your misery. खुदा कहता है मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी है। When people don't want to rent out to you because you're a Christian, जब लोग आपको किराए पे घर नहीं देना चाहते क्योंकि आप मसीह हैं, God says, I have seen your misery. खुदा कहता है मैं तुम्हारी तकलीफ देखता हूँ। When people say, you must be a Christian because your skin is so dark, जब लोग कहते हैं कि आप जरूर मसीह होंगे क्योंकि आप सामने हैं, God says, I have seen your misery. खुदा कहता है मैं तुम्हारी तकलीफ देखता हूँ। When people call you chura and they despise you, जब लोग आपको चूड़ा कहते हैं और आपको हकीर जानते हैं, God says, I have seen your misery. खुदा कहता है मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी। When you always need to be careful with your words, even with your friends, जब आपको अपने दोस्तों के साथ भी अपने अल्फाज के साथ मुहताज रहना पड़ता है, because you're afraid that they might twist your words and turn it into a blasphemy case. क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपके अल्फाजों को मोड़ के तौहीन के तौर पर समझ सकते हैं। God says, I have seen your misery. तो खुदा कहता है मैंने तुम्हारी अज़ियत देखी। Dear church, it's so comforting to know that God sees us. प्यारे बहनों और भाइयों, ये बहुत ही तसल्ली बख्श बात है कि खुदा हमारी तकलीफ देखता है। You are seen आप देखते हैं because God sees you, क्योंकि खुदा देखता है आपको, even if no one else cares. जब कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। Let's come back to the story. हम हवाले की तरफ वापस आते हैं। Moses asks, मूसा पूछता है, when my people ask me, who sent you? What should I reply? जब मेरे लोग पूछें कि तुझे किसने भेजा तो मैं उनसे क्या कहूँ? And he hears the voice say, और उसने आवाज सुनी, tell them, my name is Yahweh. उनसे कहना मेरा नाम यहोवा है। This is how God calls himself. इस तरह से खुदा अपने आप को बुलाता है। And from this story, we understand very well what the meaning of this word is. और इस हवाले से हम जानते हैं कि इस नाम का क्या मतलब है। Yahweh comes from the Hebrew word to be and means I am. यहोवा इब्रानी जुबान से आता है जिसका मतलब है मैं हूँ। But in the Hebrew language, this is not a complete sentence yet. लेकिन इब्रानी जुबान में ये एक मुकम्मल जुमला है। You cannot say I am, full stop. आप नहीं कह सकते कि मैं हूँ। People would be waiting for you to finish the sentence. What are you? लोग इंतजार करेंगे आपको जुमला मुकम्मल करने के लिए कि मैं हूँ क्या मतलब। So God is not just saying I am means I exist. खुदा का मतलब ये नहीं कि मैं हूँ और मैं सिर्फ मौजूद हूँ। But he says, I have seen your misery. बल्कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारी अज़ियत देखी है। And I'm Yahweh. I'm there for you. मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। I don't leave you alone. I care. I'm with you. मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। So the next time you are in misery, अगली बार जब आप अज़ियत में हो, you can have this faith that Yahweh is with you. तो आप ये ईमान रखिए कि यहोवा आपके साथ है। That is his character. He is there for those who need him. यही उसका किरदार है कि वो उन सब के साथ है जिनको उसकी ज़रूरत है। That's when God says, I've seen your misery. इसीलिए जब यहोवा कहता है कि मैंने तुम्हारी अज़ियत देखी, That doesn't mean I have seen it and I have to do something else now and I've forgotten again. इसका मतलब ये नहीं कि वो कहता है मैंने तुम्हारा दुख देखा और मैं कुछ और अहम काम करूँगा। But it means I see you, I keep seeing you because I care. वो कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ और मुझे देख के तकलीफ होती है क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ।
So if you are in misery and you think God has forgotten me, that's not true. और अगर आप ये सोचें कि आप अज़ियत में हैं और खुदा आपको भूल गया है, तो ये सच नहीं है। He saw the Hebrew slaves. He cared about them. उसने उन जबरी मजदूरों को, इब्रानी जबरी मजदूरों को देखा और उनकी परवाह की। And he cares about you. That's his very character. और वो आपकी भी परवाह करता है, क्योंकि यही उसका किरदार है। If we would summarize the whole First Testament in one word, अगर हम पुराने अहदनामे का खुलासा एक लफ्ज़ में करें, the story from Adam and Eve until all the prophets, आदम और हवा से लेकर सारे नबियों तक, it would be Yahweh. तो इसका मतलब होगा यहोवा। Because the whole story is telling us how God is there for his people. क्योंकि वो पुराने अहदनामे में, हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि यहोवा अपने लोगों के साथ कैसे था। And in the Second Testament, it's basically the same story again. और नए अहदनामे में भी हम यही देखते हैं। In Christ, we see how God is there for us. हम मसीह में देखते हैं कि यहोवा हमारे साथ कैसे है। He doesn't look at us from far away. वो सिर्फ हमें दूर से नहीं देखता, He is with us. वो हमारे साथ है। He suffers with us. वो हमारे साथ अज़ियत He goes through the pain with us. वो इस तकलीफ से हमारे साथ गुजरता है। Christ does not run away from suffering, मसीह तकलीफ से भागता नहीं, but he endures it. बल्कि वो बर्दाश्त करता है। So that's out of this very pain something beautiful can grow out. और इस अज़ियत में से एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकला। Hallelujah. That, by the way, means let's praise Yahweh. हालेलुया का मतलब है यहोवा की तमजीद हो। Yeah. We praise Yahweh, so it means Yahweh, the God who is there for us. We praise the God who is there for us. हम उस खुदा की तमजीद करते हैं जो हमारे साथ खड़ा होता है। That's the meaning of hallelujah. So, hallelujah. If this was the end of the message, it already would be so powerful. अगर आज का पैगाम यही इख्तिताम होता तो ये बहुत पावरफुल होगा। Moses would have come back to his people and he would have told them, you're suffering, but don't worry, God sees you. मूसा वापस आकर अगर अपने लोगों से कहता कि यहोवा खुदा तुम्हारी तकलीफ देखता है, And many would have been comforted by this message. तो ये बहुत से लोगों के लिए तसल्ली बख्श होगा। But some people might have asked a question. मगर कुछ लोगों ने ये ज़रूर सवाल किया होगा। They might have asked, what does this help me? वो ज़रूर पूछते हैं कि ये मुझे किस तरह से, मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा? How does it help me to imagine that some God looks at me while I keep suffering? इससे मुझे क्या फ़ायदा कि कोई खुदा मुझे देखता है जब मैं अज़ियत में हूँ? And maybe some of you have that question as well. और हम में से अक्सर को भी ऐसी सोचें आती होंगी। And this is not the end of the message. और ये सिर्फ पैगाम का इख्तिताम नहीं। Because Yahweh sends Moses to take his people out of slavery. क्योंकि यहोवा मूसा को भेजता है कि अपने लोगों को गुलामी से निकाले। And he's promising them a land that is wide and open. और वो उनसे एक वसीह सरज़मीन का वादा करता है। Now I know that many of you are dreaming about a different land as well. और मैं जानता हूँ कि हम में से भी बहुत से लोग इस वसीह सरज़मीन का सोच रहे होंगे। A land like America, Canada, or Australia. जैसे कि पहलूनी मुल्क। And to be honest, it pains my heart to see how the Christian community is suffering. और ये सच में मुझे बहुत तकलीफ देता है कि मेरी मसीह बरादरी किस तरह से तकलीफ में है। On one hand, you're loving Pakistan with all your heart. एक तरफ आप सब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं। Pakistan Zindabad. But on the other hand, many people I've talked to, they don't have hope that this country will have a good future for their kids and grandkids. और दूसरी तरफ मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, वो अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं देखते। And that's so unfair. और ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। And many Pakistani Christians see refuge in the West as the only solution. बहुत से हमारे में से बहुत से लोग बाहर के ममालिक में रेफ्यूजी के तौर पे जाते हैं।
But let me share something with you. लेकिन मैं आज आपसे कुछ शेयर करूँगा। I've been working with refugees in Germany for more than 10 years. मैं जर्मनी में 10 साल से ज़्यादा रेफ्यूजीज के साथ काम कर चुका हूँ। And one thing I've seen over and over again. और मैं एक चीज़ बार-बार देख चुका हूँ। When people reach to Germany, they are so relieved. वो जब जर्मनी पहुँचते हैं तो बहुत पुरसकून होते हैं। Most of them had a very challenging journey. बहुत से लोगों की बहुत मुश्किल सफर होता है। The whole family has put money together. खानदान पैसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके उनको भेजते हैं। And the travel has been very hard. और सफर बहुत मुश्किल होता है। Many have seen people die next to them. और बहुत से लोग अपने साथियों को सफर पर मरते भी देखते हैं। Now they reached. पर अब उनका सफर मुकम्मल हुआ। And they are so relieved. और वो बहुत पुरसकून होते हैं। All their sorrows and concerns are gone. उनकी बहुत सी तकलीफें दूर हो जाती हैं। They call their families and tell them, we are there. वो अपने खानदानों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम पहुँचे। And in the nights they sleep very well. और रातों को बहुत अच्छी नींद सोते हैं। And that's the case for like 2-3 weeks. और ये इस तरह से 2-3 हफ्ते तक चलता है। And after these 2-3 weeks, slowly, gradually, they realize that they are not in paradise. और 2-3 हफ्तों के बाद उन्हें एहसास होना शुरू होता है कि वो जन्नत में नहीं पहुँचे। Not only that, starting a new life in a new country is very challenging. ना सिर्फ एक नई मुल्क में नई जिंदगी स्टार्ट करना मुश्किल होता है। But they realize that they are again a minority and face discrimination. उनको एक बार फिर एहसास होता है कि वो उस मुल्क में अक़लियत हैं और इम्तियाजी सलूक का सामना करते हैं। Here you are a Christian minority in this country and you face discrimination. यहाँ पे वो मसीही अक़लियत होते हैं और इम्तियाजी सलूक का सामना करते हैं। And there you're a brown minority in a white country and you also face discrimination. और वहाँ पे वो एक सफ़ेद मुल्क में सामने होने पर भी इम्तियाजी सलूक का सामना करते हैं। I don't believe this can be a solution. मैं सोचता हूँ कि ये एक हल नहीं है इस बात का। In Christ we see that out of pain something beautiful can grow. हम मसीह में देखते हैं कि अज़ियत में से एक बहुत खूबसूरत नतीजा मिलता है। And I believe there is a way through this pain to freedom. और मैं जानता हूँ कि इस अज़ियत में से निकलने के लिए आज़ादी का एक हल है। A way where you don't need a visa. जिसके लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। And a way where you also don't need to wait until you're dead. और एक ऐसा रास्ता जहाँ आपको मरने तक का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। Because it cannot be like live in slavery until you're dead and then Christ will release you. That cannot be the only hope. ये एक उम्मीद नहीं हो सकती कि सिर्फ मरने तक हम उम्मीद रखें कि हम मसीह में जी उठेंगे। He wants us to embrace His freedom already. खुदा चाहता है कि आप इस आज़ादी को अभी से जिएं। We humans all have a very basic need to feel safe. इंसान होते हुए ये हमारा बुनियादी हक है कि हम महफूज महसूस करें। If we don't feel safe, we are stressed. जब हम महफूज महसूस नहीं करते तो हम बहुत तंग महसूस करते हैं। Because of the stress, our brain produces hormones. क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा जिस्म कुछ ऐसे हार्मोन पैदा करता है। And if there's too much of that, we get sick. और अगर वो ज़्यादती में हो तो हम बीमार हो जाते हैं। Physically and mentally sick. जिस्मानी और रूहानी तौर पर। So we all need to feel safe. इसीलिए हम सबको महसूस करने का हक है। And because our Christian community does not feel safe here in Pakistan, we build up a wall in our heart. क्योंकि मसीह बरादरी यहाँ पर महसूस नहीं करती, लिहाजा हम अपने दिलों में दीवारें बना लेते हैं। And we try to feel safe behind this wall at और least. हम इन दीवारों के पीछे महसूस करना शुरू करते हैं। This wall means that we keep a certain distance from those who are outside of our community. जिसका मतलब है कि हम इन दीवारों के पीछे महसूस करने के लिए अपनी कम्युनिटी में रहते हैं और दूसरों से फासला इख्तियार करते हैं। This distance means that we do not speak with those outside the community how God gives us strength every day. और ये फासला इख्तियार करने से हम ये उम्मीद नहीं शेयर करते कि मसीह
जीने की में मदद करता है। We don't share with them how the Christian hope helps us to endure pain. ये हम नहीं लोगों से हम ये नहीं शेयर करते कि मसीह में बर्दाश्त करना कितना मुफीद होता है। I noticed that many of us have very good relationships with the majority, with our neighbors and colleagues. मैंने महसूस किया है कि हम में से बहुत लोगों के अपने इर्द-गिर्द लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते बनते हैं। Often even friendships. बहुत बार अच्छी दोस्तियाँ भी। But in order to maintain these relationships, we exclude the faith from these relationships. और इन अच्छी दोस्तियों को रखने के लिए हम अपने ईमान को इन रिश्तों से खारिज कर देते हैं। Of course, everyone knows that we are Christian, बेशक सब जानते हैं कि हम मसीह हैं, but we don't let them know what that means. पर हम उनको ये नहीं बताते कि इसका मतलब क्या है। We don't let them see how Christ helps us to endure pain. हम उनको ये नहीं देखने देते कि मसीह हमें हमारी अज़ियत में किस तरह से बर्दाश्त करना सिखाता है। What gives us hope, हमें किस चीज़ से उम्मीद मिलती है। and why we can, or how we can love instead of growing bitter. रजाए के तल होने से हम किस तरह से बर्दाश्त करना सीखते हैं। I'm not saying this to you to blame you. और मैं ये इसलिए नहीं कहता कि मैं आपको ब्लेम करूं। The dominance of the majority, अक्सरियत के तसल्लुत से their pressure, ये एक बहुत बड़ा दबाव है। and the discrimination has made us build this wall. और इस इम्तियाजी सलूक की वजह से हमें ये दीवारें बनानी पड़ती हैं। We need to feel safe. हमें महफूज महसूस करना पड़ता है। Without this wall, we would be like a sheep out on the open field so that the wolves can eat it. इन दीवारों के बगैर हम एक भेड़ की तरह हों वसी खेतों में जहाँ कोई भेड़िया हमें खा जाए। So I understand this wall is necessary. मैं समझता हूँ कि ये दीवारें बनाना ज़रूरी है। It makes us feel at least somehow safe. ये किसी ना किसी तरीके से हमें महसूस कराती है। But if we are honest, we see that this wall also narrows down our faith. पर सच बात ये है कि ये दीवारें हमें तंग कर देती हैं और हमारे ईमान को भी तंग कर देती हैं। It limits our faith, it shuts our mouth. ये हमारे ईमान को दूर करती है, महदूद करती है और हमारे मुंह बंद कर देती है। It's a prison. ये एक कैद खाने की तरह है। So as safe we feel in this prison, we are not free in it. और हम इस कैद खाने में महफूज जरूर महसूस करते हैं, पर हम आज़ाद नहीं होते। And God wants to lead you to freedom. और खुदा हमें आज़ादी की तरफ ले जाना चाहता है। Do you remember how it was with the apostles? आप जानते होंगे कि रसूलों के साथ कैसा था। After Jesus was killed, they were so afraid. यीशु की मसलूबियत के बाद वो बहुत खौफज़दा थे। They were terrified. वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। They all gathered together in one room. वो एक कमरे में इकट्ठे हुए। They closed the door and they made sure they locked it as well. और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाई। But after the resurrected had appeared to them, और जिस तरह ही मसीह मुर्दों में से जी उठा, they were filled with hope. वो उम्मीद से पुरजोश थे। They were not afraid. वो खौफज़दा नहीं थे। They went out वो बाहर निकले and they wanted that others have this hope too. और वो चाहते थे कि दूसरों को भी ये उम्मीद मिले। In this way, God also wants to open our minds too. और इसी तरह खुदा भी हमारे ज़हन खोलना चाहता है। He wants us to see His kingdom is wide and open and big. और वो चाहता है कि हम उसकी बादशाही को देखें कि वो कितनी बड़ी और वसीह है। So this is not about moving away from Lahore to another country. और ये सिर्फ लाहौर या लाहौर से कहीं और चले जाने की बात नहीं। Because even in another country, we can stick to this closed mindset. लिहाजा हम दूसरी जगहों पे जाकर भी इसी तरह महसूस करेंगे। It's rather about realizing that God's love extends to us all. ये बल्कि जानना जरूरी है कि खुदा की मोहब्बत हम सब के लिए है। And not just us all, but literally all. ये बेशक सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है।
If we tear down this wall, this might feel very dangerous to us. अगर हम ये दीवारें गिराएं तो हमें बहुत खौफ महसूस होगा. If I tell you, speak about your faith, that could feel very dangerous. अगर मैं कहूँ कि आप अपने ईमान के बारे में बात करें तो ये बहुत खौफनाक लगेगा. But in this open kingdom of God, there is another protection. लेकिन खुदा की वसीह बादशाह में एक और प्रोटेक्शन है. It's not the wall that protects us, ये वो दीवारें नहीं जो हमें महसूस कराती हैं, but it's the guidance of the Holy Spirit. बल्कि ये रूह कुदूस की रहनुमाई है. And He makes us speak encouraging words. और वो हमें बहुत ही हौसला अफजाई वाले अल्फाज बताता है. Loving words. Loving words. बहुत ही मोहब्बत वाले अल्फाज And not offensive words. और बिल्कुल भी तल्ख नहीं. Because if you believe speaking about God means to attack other religions, that's not true. That's not the manner of Christ. अगर आप सोचते हैं कि मसीह के बारे में बात करना दूसरों को अटैक करना है तो ये बिल्कुल गलत है. The Spirit will guide you to show Christ's love. बल्कि रूह कुदूस आपकी रहनुमाई करेगी कि आप मसीह की मोहब्बत दूसरों से शेयर करें. My dear sisters and brothers, मेरे प्यारे और बहनों और भाइयों, this journey from slavery to freedom is a long journey. ये गुलामी का सफर गुलामी से आज़ादी का सफर बहुत तवील होगा. And tearing down this safety wall can be very painful. और ये हिफाजती दीवारें गिराना बहुत तकलीफदेह होगा. Because we tear it down by opening up. हम ये दीवारें गिराते हैं ताकि हम अपने ईमान के बारे में बात कर सकें. That makes us vulnerable. ये हमें बहुत vulnerable महसूस कराता है. I encourage you to speak with someone you trust. मैं आज आपको तरकीब दूंगा कि आप किसी उससे बात करें जिससे आप एतमाद रखते हैं. With someone from your family or your friends, अपने किसी दोस्तों में से या किसी फैमिली मेंबरान से, or someone from the church, या कोई चर्च से, and to speak about the wounds that you have through discrimination. ताकि आप अपने जख्मों के बारे में बात कर सकें जो आपने इम्तियाजी सलूक की वजह से पाए. How do you feel every day at work when you're the only Christian? आपको कैसा महसूस होता है कि आप अकेले मसीह हैं अपने काम पर? How does that make you feel when no one wants to eat with you? आपको कैसा महसूस होता है जब कोई भी आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता क्योंकि आप मसीह हैं? How does that make you feel when people look at your skin and they think you're so dark? बात करिए कि आपको कैसा महसूस होता है जब लोग आपको सामना होकर आपसे इम्तियाजी सलूक रखते हैं. Talk about these things because that will bring down the wall. इन बातों के बारे में बात कीजिए, ये आपको ये दीवारें गिराने में मुफीद होगा. And only then you will become capable to really believe that God loves those outside the wall too. और तब भी आप जान सकेंगे कि इन दीवारों के परे लोगों से किस तरह से मोहब्बत की जा सकती है. Once the wall becomes smaller and smaller, you'll be able to see beyond the wall. और जैसे ही ये दीवारें छोटी से छोटी होती जाएंगी, आप इन दीवारों के परे देख सकते हैं. And you'll realize God's kingdom is so much bigger than I thought. और आप जानेंगे कि खुदा की बादशाहत बहुत ही बड़ी है. And you will understand what it means that Jesus has come for people from all religions too. और फिर आप जान सकेंगे कि मसीह सब लोगों के लिए आया है. And you will start dreaming with us about the one day when we will all stand in front of God's throne. और आप तब देखेंगे कि हम उस दिन की तरफ देखेंगे जिस दिन हम खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे. And you'll dream that your neighbors will be standing there too. और आप देखेंगे कि आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी भी आपके साथ खड़े होंगे. And your colleagues. और आपके साथ काम करने वाले. And they might use different words to worship God, but that's okay. आप वहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज से खुदा की तमजीद करेंगे. Because अच्छा है. Because we'll worship God in many languages and different styles because we have so many different backgrounds.
क्योंकि हम मुख्तलिफ अंदाज में उसकी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ कौमों से होंगे। And on that day we will fully realize what it means. और उस दिन हम पूरी तरह जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। He is Yahweh. वो यहोवा है। He is there for us. वो हमारे साथ खड़ा है। He's there for everyone who needs Him. वो उन सब के साथ है जो वो उसकी तरफ देखते हैं। He was there for the Hebrew slaves. वो वहाँ इब्रानी गुलामों के साथ था। He is there for you. वो आपके साथ भी है। And He is there for those outside the wall. और वो उन सब के साथ भी है जो इन हिफाजती दीवारों की दूसरी तरफ है। Even those who persecute you. और उनके लिए भी जो आपको सताते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. May God bless you.
तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हुए अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर पेश करते हैं और दुआ करते हैं तो हम सबको और हदियों का अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे, उनकी रोटी पानी का बरकत डाल, उनकी मसाइल को इज्जत दे, किसी चीज़ की कमी ना आए। मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दीदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, 14 अगस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम अदारों के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, हाज़िर जमायत के लिए, सेंट जॉन चर्च के ख़ानदान के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जो बैरून मुल्क हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। ऐ खुदावंद ताला तेरा जलाल मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आया और आने वाला पर होशना। वाक़ई कद्दूस वाक़ई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर साफ और कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मुसीबत को तेरे सामने याद करते हुए, उसकी कुर्बानी को याद करते हुए, उसकी मौत को याद करते हुए हम उन लोगों के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो इन दिनों बेरोज़गार हैं, जो गमज़दा हैं, जो बे औलाद हैं, जो मुश्किल का शिकार हैं। उन सब पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, हाज़िर जमायत पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, चर्च पाकिस्तान पर रहम कर, उनके हालात पर रहम कर, उसी के वसीले से जिससे हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा इकरार। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस लायक करीम खुदावंद बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह लुटा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। और हम खुदावंद के खादिम होते हुए आप सबको ये दावत देते हैं, जो लोग अपने आप को तैयार करके लाए हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताजगी पाएँ, गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद हों और तरक्की करें। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की पाक साक्रामेंट में और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल-अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों में खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सबके तमाम रिश्तेदार, मेहरबानी, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाई, खुदा के खादमों के साथ, सलाह के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और